हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल उसकी दक्षता अभ्यास को सरल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हम पिछली कुछ वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 18 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 18 यहाँ कह रहे हैं √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 फिर प्लस क्यूब रूट 1/27। इसका मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना है। चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। इन चारों में से ही कोई एक विकल्प सही है। हमें वो पहचानना है और बताना है। देखिए, यहाँ पर दो तरीके के रूट चढ़े हुए हैं। एक रूट है सिंपल इस तरीके का, ये होता है स्क्वायर रूट, मतलब इसके अंदर लिखी हुई संख्या में दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। और एक लिखा हुआ है इस तरीके से, जिसके रूट के ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये कहलाता है क्यूब रूट। इसमें 3-3 के सेट बनाने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, किसमें तो 3-3 के सेट बनाने हैं और किसमें 2-2 के सेट बनाने हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, ये प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय परीक्षा में भी आते हैं। आइए इस प्रश्न को सरल करते हैं। सबसे पहले इसको लिख ही लिया जाए, आखिर कैसे ये दिया गया है। ये है रूट, यानी कि इसमें 2-2 के सेट बनाने हैं। माइनस ये है 9/√3, यहाँ पर भी अगर हो सके तो 2-2 के सेट बनेंगे। माइनस ये है √1/9, यहाँ पर भी 2-2 के सेट बनाने हैं। और ये है प्लस क्यूब रूट, देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, 1/27। तो इसमें जो संख्या लिखी हुई है, इसमें 3-3 के सेट बनाने हैं। यहाँ देखिए 27 के आप गुणनखंड करेंगे, आप बहुत बार कर चुके हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 होते हैं। यहाँ माइनस 9/√3, इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर है माइनस, देखिए एक का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, यानी वर्गमूल निकाला जाता है। एक का वर्गमूल 1 ही होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, प्लस ये है क्यूब रूट। एक का क्यूब रूट निकालते हैं, मतलब एक को हम 1 गुणा 1 गुणा 1 ऐसे करके लिख सकते हैं, एक सेट पूरा बन जाएगा, एक आएगा। और जो 27 है, 27 के गुणनखंड अभी हमने यहाँ करे थे, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 के जब गुणनखंड करेंगे आप, 3 गुणा 3 गुणा 3 आएंगे। क्योंकि यहाँ क्यूब रूट लगाया हुआ है, तो इसमें 3-3 के सेट बनाएंगे और सेट में से एक अंक को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा 3, ऊपर से आया 1, नीचे से आया 3, ये रहा। अब जरा इस संख्या को देखिए और इस संख्या को देखिए, ये देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है। संख्या दोनों एक जैसी हैं, लेकिन चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं। जब संख्या एक जैसी हो, चिन्ह अलग अलग हों, तो वो आपस में कट जाती हैं। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जोड़ने या घटाने का काम हो रहा है। अगर गुणा का काम होता तब हम इनकी गुणा कर लेते। आइए यहाँ देखिए, 2-2 के सेट बनाएंगे तो एक सेट तो ये बन गया, यहाँ पर केवल एक ही सेट बनेगा। जिसका सेट बनता है वो संख्या बाहर हो जाती है और बाकी जिसका सेट नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह जाती है। ऐसे ही माइनस 9/√3। आइए अब देखिए, ये बटे में दी गई संख्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप एक मान लीजिए ऐसे करके। इसकी इधर गुणा और नीचे आपस में जैसे हम भिन्नों को जोड़ते या फिर घटाते हैं। चलिए इसे इधर सरल कर देते हैं। अब देखिए, नीचे तो जब √3 की गुणा 1 में करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ जब √3 की गुणा यहाँ की जाएगी तो ये हो जाएगा 3√3 फिर गुणा √3 और माइनस ये है पीछे 9। आइए आगे बढ़ें। एक बात जान लीजिए, जब अंडर रूट के अंदर एक जैसी संख्या आ रही हो और दोनों आ रहे हों आपस में गुणा, तो रूट हट जाता है। जैसे √3 और गुणा √3 आया है, तो इसका मतलब अंदर लिखी हुई संख्याएं दोनों एक जैसी हैं, तो गुणा करने पर रूट हट जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं,
रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर 1/2 और गुणा इस रूट का मतलब भी हो जाएगा पावर 1/2। अब देखिए आधार हैं दोनों के एक जैसे, जब आधार एक जैसे हों आधार को एक बार लिख लेते हैं और घात जो आए हैं उन्हें जोड़ लिया जाता है 1/2 1/2। आधा ये है मिलकर हो जाएगा 1 यानी कि 3 की पावर 1। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो बस इतना ध्यान रखिए अगर रूट के अंदर संख्याएं एक जैसी आ रही हों और उनकी करनी हो हमें गुणा तो अंडर रूट के निशान को हटा देते हैं, केवल संख्या को ले लेते हैं। मतलब इन दोनों को, ये वाला रूट और ये वाला रूट, इन दोनों में से रूट तो हट जाएगा, केवल एक बार 3 रह जाएगा। ये वाला 3 तो यहाँ पहले से ही है, एक 3 और आ जाएगा इन रूट वाले जो अंदर दे रखा था वो वाला, -9 और नीचे हो जाएगा √3। अब देखिए 3 तिया 9 यानी कि 9 - 9 नीचे हो जाएगा √3। अब 9 में से 9 गया क्या हो जाएगा 0/√3। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आता है। इसका मतलब हमारा ये जो सवाल है इसके सरल करने के बाद आंसर आया है 0, वो यहाँ दिया हुआ है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न संख्या है 19। यदि 2 की पावर n - 2 की पावर n-1 बराबर है 4 तो n की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो n दे रखा है 2 की पावर n, यहाँ पर भी 2 की पावर n-1 करके दे रखा है और हमसे जिसका आंसर पूछ रहे हैं वो है n की पावर n। तो n की पावर n का आंसर निकालने का मतलब हुआ सबसे पहले आपको यहाँ से n का मान ही निकालना पड़ेगा। तो n का मान निकालने के लिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रश्न हमें दिया गया है हमें करना पड़ेगा इसको सरल करेंगे तो यहाँ से n का मान आएगा, n के मान को हम यहाँ रखेंगे तब जाकर इसका आंसर आएगा। आइए इस काम को करते हैं। देखिए 2 की पावर है n, फिर है -2 की पावर, फिर से है n-1। अब आपने घातांकों के नियम कक्षा 7 में पढ़े हुए हैं। जब किसी की पावर जैसे 2 की पावर है 2 और गुणा 2 की पावर है 3, तो अगर आधार एक जैसे होते हैं तो आधार को एक बार लिख के हम घातों को आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अगर किसी वजह से घात में मानकर चलिए या माइनस आ जाए तो 2 की पावर 2 - 3 ऐसे कर लेते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो पावर जब एक साथ इस तरीके से लिखी हुई हो तो हम इनको वापस ऐसा करके लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये घातांकों के नियम में आता है, तो हम वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। हम क्या काम करेंगे, एक एक स्टेप को इस प्रश्न के ध्यान से समझेंगे। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में भी आ चुका है। देखिए सबसे पहले इस 2 की पावर n को आप ऐसे ही रहने दीजिए, फिर माइनस, यहां देखिए ये है 2 की पावर n ऐसे लिखा, फिर गुणा, फिर 2 की पावर -1। देखिए ये जो पावर दे रखी थी मैंने n वाली पावर को अलग कर दिया इस तरीके से और -1 वाली पावर को अलग कर दिया। ऐसा करने से इसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में है 4। चाहे तो आप 2 की पावर n से इसमें भाग भी कर सकते हैं पूरे प्रश्न में। अब देखिए यहाँ है 2 की पावर n, एक स्टेप और चलिए उसके बाद इसे सरल करेंगे। इसे ऐसे ही रहने दीजिए 2 की पावर n -2 की पावर ये भी n। अब आ जाइए, देखिए जैसे पावर ये माइनस में है, अगर आपको इस पावर को प्लस में बनाना है तो आप इसे लिखिए, गुणा तो यहाँ लगी हुई है ही, 1 के बटे में करके लिख दीजिए संख्या को। ये पावर जो माइनस में आपको नजर आ रही है अब ये प्लस में हो जाएगी, बराबर 4। अब देखिए 2 की पावर n आपको यहाँ भी दिख रहा है, 2 की पावर n आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो आप एक काम करिए 2 की पावर n को निकालिए कॉमन। 2 की पावर n को यहाँ से बाहर कर दीजिए। जैसे ही बाहर करेंगे, यहाँ था 2 की पावर n, उसी को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ रह जाएगा 1। माइनस का निशान लगाइए ये वाला, 2 की पावर n ये जो दे रखा है क्योंकि इसको हमने बाहर कॉमन निकाल दिया है तो अब यहाँ पर रह जाएगा क्या भला 1/2 इस तरीके से, और बराबर में है 4। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से समझेंगे। अब आ जाइए आगे चलते हैं, 2 की पावर n को ऐसे ही रहने देंगे अभी। अब देखिए तिरछी गुणांक वाले तरीके से इसको जोड़िए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 और उसमें से 1 घटा देंगे
तो बन जाएगा 1/2। जैसे घटाया जाता है 1 - 1/2, इसकी इधर गुणा इसकी उधर गुणा, नीचे आपस में गुणा। आप वो तरीका भी लगा सकते हैं अगर आपको घटाना नहीं आता है, नहीं तो इस तरीके से घटाइए, बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है। अब ये जो बटे का 2 आया है, इसकी इधर तिरछी गुणा करके इसे इधर पहुंचा दीजिए, तो आपको नजर आएगा 2 की पावर n बराबर 4 दूनी 8, मतलब 4 गुणा 2 इस तरफ होकर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब आइए आगे। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिसमें घातें आती हैं 2 की पावर n बराबर 8, तो ये है ही। अब इसे क्या काम करेंगे, अगर इधर 2 की पावर में कोई संख्या आई हुई है तो इधर बराबर की दूसरी तरफ जो संख्या है इसे भी 2 की पावर में ही लिखने का प्रयास करिए। अब जैसे ये 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसे 8 तो हमने लिख दिया, इसे हम 2 की पावर 3 भी तो करके लिख सकते हैं, क्योंकि एक पावर ये रही, एक ये रही, एक पावर ये रही। घातांकों के नियम आपने पढ़े हैं। वहीं से अब हम इसे 2 की पावर n और बराबर इसे लिखेंगे 2 की पावर 3, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, बराबर के दोनों तरफ जब ये नीचे वाले आधार एक जैसे होते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, तो लिखेंगे घातों की तुलना, या आप ये कह सकते हैं कि अगर बराबर के दोनों तरफ आधार एक जैसे होते हैं तो घातें भी एक जैसी होती हैं, यानी कि घातों को बराबर में रख लेते हैं। इधर घात है n, दूसरी तरफ है घात 3, यानी कि n का जो मान आया है वो आया है 3, लेकिन हमें n का मान थोड़ी ना निकालना था, हमें तो इस वाली चीज का मान निकालना है। मतलब हमें निकालना है n की पावर n। n की पावर n का मतलब हो गया, n का मान है 3, तो 3 ही नीचे रखिए, 3 ही पावर में रखिए। 3 नीचे 3 पावर में रखा तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब तो ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27। तो ये जो n की पावर n का मान हमसे निकलवा रहे थे, इसका मान आया है 27, जो कि विकल्प नंबर 4 है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ये कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन, मतलब एक संदूक है इस प्रकार की, घन के आकार की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका भीतरी आयतन दे रखा है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कोई आपको घनाकार आकृति दे रखी हो, पहले तो यही समझिए घनाकार आकृति जब भी दी जाए और दे रखा हो उसका आयतन, और आपसे फिर उसकी भुजा पूछे, भुजा की लंबाई या भुजा या कोर, इस तरीके के शब्द जब इस्तेमाल में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो आयतन दिया जाता है उस आयतन का ही हमें निकालना होता है घनमूल। वो घनमूल ही उसकी भुजा की लंबाई होती है, ये ध्यान रखेंगे। शर्त यह है, जो भी आकृति दे रखी हो, पहली बात तो वो घनाकार होनी चाहिए, फिर उसका आयतन हमें दिया जाना चाहिए। आयतन दे रखा है तो हमें उसकी भुजा की लंबाई पूछी जाएगी या उसकी कोर पूछी जाएगी। तो जब भी ये पूछी जाती हैं तो आप आयतन का घनमूल निकालेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर संदूक का आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, हिंदी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वो दे रखा है 32.768। क्या है भला वो, मीटर की पावर 3, ये इसका आयतन है। अब देखिए, इसे भी समझ लीजिए मात्रा को, आप इसे मीटर, जो भी नाप दे रखी है उसे पावर 3 करके लिख सकते हैं, या फिर इसी को घन मीटर भी करके लिख दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब हमें निकालनी है भुजा। आयतन हमें दे रखा हो घन का, भुजा हमें निकालनी हो, तो भुजा होता है अंडर द रूट क्यूब रूट आयतन, ये इसका सूत्र होता है वैसे अगर लिखा जाए तो। अब देखिए, क्यूब रूट ये है 32.768। अब दशमलव हटा के बढ़ाइए 0, दशमलव हटाइए, कितनी जीरो बढ़ेंगी, 1 2 3 जीरो इसमें बढ़ जाएंगी। आइए आगे, यहां हो जाएगा क्यूब रूट 32
768 नीचे हो जाएगा 1000। इसे ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या काम करना है, ऐसे प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं और मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ जाएं तो आपको जो नीचे हर में दे रखा है जीरो वाली संख्या, जैसे यहाँ 1000 आ गया है, आपको उसके गुणनखंड नहीं करने हैं, आपको केवल ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड करने हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये है 32 7 6 8। सबसे पहले इकाई का अंक इसमें दे रखा है हमें 2 8, तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। काटिए, 2 एकम 2, बचेगा 1, उतारेंगे 2 का हो जाएगा 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 से ये अब भी कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, ये अभी भी 2 से कट जाएगा। काटिए, 2 चौक 8, बचेगा 1, 2 0 0, 2 नम 18 और 2 छिक्का 12, ये अभी भी 2 से कटेगा। काटिए इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, ये अब भी 2 से कटेगा। इसको काटिए 2 से, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये अब भी 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा ये 5, 1 और 2 बार। फिर 2 से काटिए इसको, 2 से कट जाएगा ये 2, 5 6 बार। फिर 2 से काटिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत बार करने के लिए मिले हुए होंगे। ये बार बार एक जैसी संख्याएं आती रहती हैं, तो आपको ये जो गुणनखंड निकालने हैं ये बहुत तेजी से निकालने आ जाने चाहिए। फिर 2 से काटिए इसको 32 बार। अब चलिए 32 को यहाँ काट लेते हैं। 32 2 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 8 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 4 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 बार जाएगा। ये हमारे गुणनखंड हो गए हैं। अब इन गुणनखंडों में मैं केवल यहां से, चलिए लिख ही लेते हैं, आंसर जल्दी से निकाल देंगे। गुणनखंड कितने आए हैं देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 बार यहाँ पे 2 आया हुआ है। तो हमें 15 बार तो लिखना पड़ेगा। देखिए 2, यानी कि 1 2 3 4, ये आया 5, ये 6, ये 7, ये 8 9, ये आ गया 10 11 12 13 14 15। अब आ जाइए नीचे, कितनी जीरो आ रही हैं देखिए ध्यान से, जीरो आ रहे हैं 3, तो एक इसका मतलब हो गया 10 को 3 बार गुणा में लिखिए, काम खत्म। अब ये जो आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, इसमें 3 3 के सेट बनेंगे। एक सेट ये बना, दूसरा ये रहा यहाँ, तीसरा ये रहा यहाँ पर, चौथा ये रहा यहाँ पर और पांचवा ये रहा यहाँ पर। इसका मतलब होता है हमें इस शेष बचे हुए प्रश्न को मैं यहाँ सरल कर रहा हूं। देखिए 5 बार आया है 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे एक बार आएगा 10। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ऊपर आ गया 32 और नीचे आ गया 10। अब 10 से जब इसमें भाग करेंगे ये हो जाएगा आपका 3.2 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 21, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान यानी कि डस्टबिन रखा गया, यानी कि एक स्कूल की क्लास है, उस क्लास में डस्टबिन रखा गया है और डस्टबिन का जो आकार है वो घन के आकार का है। अब आप समझ ही गए होंगे, आकृति घनाकार है, ये रही, जिसका आयतन ये दे रखा है, देखिए आयतन, और कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अभी इस बारे में बताया था कि अगर हमें कोई आकृति घनाकार दे दी जाए और उसका आयतन हमें दे दिया जाए, उसका हमसे पूछ रहे हो क्या भला, भुजा, कोर,
या लंबाई इस तरीके से पूछ रहे हो तो आपको जो आयतन दे रखा है उसका निकालना होता है घनमूल। आप इसका घनमूल निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं आयतन। आयतन कितना दिया है? वो है 27,000 घन सेंटीमीटर। निकालना क्या है? निकालना है कूड़ेदान की एक भुजा। तो लिखेंगे कूड़ेदान की भुजा। कूड़ेदान की भुजा निकालनी है, चलिए निकालते हैं। भुजा निकालनी है तो जो आयतन दे रखा है उसी का हमें क्यूब रूट निकालना होता है। 27 के बाद पीछे 3 जीरो लगी हैं। देखिए इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है किसी संख्या के पीछे अगर जीरो आ रहे हैं तो आप सबसे पहले गिनिए कितनी जीरो हैं। यहाँ है 3 जीरो। तो आप एक काम करिए 3 बार 10 को गुणा में लिखिए, 10 गुणा 10 गुणा 10 और देखिए जीरो को छोड़कर ये जो संख्या बची है ये है 27 और 27 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। अब क्या करना है? यानी कि हमने इसके गुणनखंड कर दिए हैं। अब क्या करना है? अब हमें 3 3 के सेट बनाने हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया। चलिए आगे बढ़िए। 3 में से एक सेट निकलेगा, एक ऐसे यहां से 10 निकल जाएगा, ये निकल गया। ये हो गया कुल मिला के 30 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए एक प्रश्न को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।